चले जाओ, अरे भाई आप आगे बढ़ जाओ, खुद आगे बढ़ा करो, खुद आगे बढ़ा करो। अगर आप अगली सफ में बढ़ जाएंगे तो उसका सवाब और ज्यादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बारगाहे रिसालत में पूरा मजमा झूम झूम कर एक बार हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आ रही है साउंड की? सब लोगों को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। ये जलसा आप लोगों ने ऐसी जगह पर रखा है कि बैठने वाले सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं। कोई ऐसी जगह होती चकोर के जो सामने मजमा होता तो कुछ बेचारे इधर हैं कुछ इधर हैं, सही तरीके से महफिल जो है आ नहीं पा रही है। कभी भी जलसा हो ना तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि स्टेज ऐसी जगह हो कि स्टेज वाला भी सबको देख ले और सब स्टेज वाले को देख ले। इसलिए कि जब आंखों में आंखें डाल के बात होती है तो उसकी कुछ बात अलग होती है। समझ रहे हैं आप? ट्राली बोलते हैं हमारे यहाँ से। तो बहरहाल आगे से ख्याल रखें। ये आज महफिल मिलाद का जलसा, ये अजीमुशान प्रोग्राम जो आपके इस गांव का नाम क्या है? मोमिनपुर कढ़ेरा। अजीब नाम है। मोमिनपुर कढ़ेरा में जो आज इतनी अजीमुशान ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई नबी की आमद के सिलसिले से, आप लोगों ने बड़ी मेहनतें की और आपके इमाम साहब ने माशाअल्लाह ये बेहतरीन जलसे का इंतज़ाम हुआ। मौलाना फैज़ान साहब की मार्फत मेरी हाज़िरी हुई और मैं यहाँ हाजिर आया। पहली बार मेरी तकरीर आपकी इस बस्ती में हो रही है। अल्लाह ताला हमारे इस जिक्र को सुनने सुनाने को और मेरा मौला ये महफिल सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको इस पर मेरा मौला अजर अजीम अता फरमाए। इस महफिल के सदक़े मेरा मौला सबकी बीमारियां दूर फरमाए। हज़रात, नबी की आमद का जलसा है। सुभान अल्लाह। ये नबी के मिलाद का जलसा है। मिलाद कहते हैं पैदाइश को। मिलाद का माना है पैदाइश। इसको लोग बर्थडे भी कहते हैं और जन्मदिन भी कहा जाता है। अरबी में मिलाद कहा जाता है। ठीक है। तो मिलाद का माना है कि नबी के आने के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो, नबी के आने के हवाले से कुछ बताया जाए और पता भी होना चाहिए। दुनिया में जब कोई बड़ा आदमी आता है तो आप देखो कि उसकी जिंदगी पर, उसकी सवाने हयात पर कोई किताब लिखी हुई होती है। दुनिया में जितने बड़े लोग आए उनकी जीवनी आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएगी। आप जिसने सबसे पहला बल्ब बनाया उसके बारे में पढ़ लो, उसकी जीवनी आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान में
किन किन लोगों ने हुकूमत की, कब कब आए, कैसे कैसे आए, उनकी जीवनी और उनके जीवन का पूरा मुकम्मल बायोडाटा आपको मिल जाएगा। तो जब बड़े लोगों का तुम इसे संभाल कर यहाँ आके बैठो, तो तुम छेड़ नहीं रहे हो तो ये छिड़ क्यों रहा, तो ये छिड़ क्यों रहा, यानी हम छेड़ नहीं रहे जी। मसला आया, मैक वाले पता नहीं यार क्या करते हैं, इसको एक बार संभाल कर यहाँ आके बैठ जाओ। उसके बटन मैक वालों की आदत होती है, बटन अगर सही भी चलेगा तो अमेटते रहेंगे, इनकी एक आदत है, ये नहीं मानेंगे। अच्छा खासा कर दिया था सेट और फिर जाके बैठ गए, उसको फिर खराब कर दिया। असल में रोज तकरीर करना होता है, अगर मैक अच्छा नहीं होगा बताओ कैसे आदमी तकरीर कर पाएगा। कोई एक दिन तो बोलने का काम है नहीं, एक दिन अगर बोलने का मसला हो तो आदमी कैसे भी बोल ले। रोजाना तकरीर करना है। रात भी यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर मेरी तकरीर थी और पूरी रात जाग कर और दिन भर सफर करके और मैं यहाँ तक आया हूँ। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि किसी भी बड़े आदमी को आप दुनिया में देखो तो उसकी जीवनी जरूर कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी, और लोग पढ़ते भी हैं उसके बारे में और लोग बताते भी हैं। तो बताओ, अगर दुनिया में बड़ों की बात की जाए तो मेरे नबी से बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं आया, उनसे बड़ा कोई नहीं आया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उज्जलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे नबी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बेशक मेरे नबी से कोई बड़ा नहीं है, तो मेरे नबी जैसी किसी की जीवनी भी नहीं है। सही बता रहा हूं, किसी को भी आप देख लो, किसी को भी आप, तो उसकी सबाना हयात होगी, फला सन में पैदा हुए, समझ रहे हैं आप, बचपन में ये काम किया, जवान हो गए ये काम किया, बूढ़े हो गए ये काम किया, और उस जगह पर फौत हो गए, मर गए, इंतकाल हो गए, बात खत्म। इस तरह की जीवनी आपको कहीं भी किसी की भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे नबी हैं ये, इनकी खाली जीवनी नहीं मिलेगी आपको। मेरे नबी ने अगर मुस्कुराया तो ये भी लिखा हुआ मिला कि मुस्कुराते कैसे थे। खुदा की कसम, पूरी कायनात में ऐसी जीवनी किसी की मिलेगी नहीं। हाय हाय, मुस्कुराते थे तो दांत कितने दिखते थे। किसी का भी ये लिख दिया जाएगा कि भाई वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, लेकिन नबी मुस्कुराते थे तो कौन कौन से दांत दिखते थे ये भी लिखा मिलेगा। नबी के बाल थे तो कितने बड़े थे और रंग कैसा था ये भी मिलेगा। नबी खाना खाते थे तो कैसे खाते थे, बैठते कैसे थे, लुकमा कौन से हाथ से खाते थे, कितनी उंगलियों से खाते थे, कितनी बार चबाते थे, कब मीठा खाते थे, कब नमकीन खाते थे, कब पानी पीते थे, कितना सोते थे, किस तरह से सोते थे, कब कपड़ा पहनते थे, किस तरह से कपड़ा पहनते थे, कौन से पैर में पहले और चप्पल जूता पहनते थे, कौन से पैर से पहले जूता निकालते थे। खुदा की कसम, ऐसी जीवनी पूरी कायनात में आपको किसी की नहीं मिलेगी। आप देखें, ऐसा कहीं नहीं मिल सकता कि जैसा मेरे नबी का है। ना ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा, ना ऐसी जीवनी आपको कहीं मिलेगी। अब मैं उसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा, आप सुने। आज हमारे मुसलमानों को दुनिया की तारीख के बारे में बहुत पता है, लेकिन जिस नबी को, खुदा की कसम, जिस नबी को ऐसा कोट किया गया, ऐसा कोट किया गया कि नबी की जीवनी लिखने वालों ने जो नबी के मुस्कुराने तक को लिखा, नबी के कदम उठाने तक को लिखा, नबी के हाथ हिलाने तक को लिखा, नबी ने किस तरह की तरीके से, नबी की आंखें हैं कैसी भवें हैं, इस चीज को लिखा। नबी जब चलते थे तो अंदाज क्या होता था, हर अदा को लिखा, और लिखने वाला कोई झूठा नहीं था, लिखने वाले ऐसे ऐसे सच्चे थे, ऐसे ऐसे
सच्चे थे कि खुदा की कसम उनकी सच्चाई का आलम यह है कि पूरी दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इमाम बुखारी सुभान अल्लाह 8 लाख हदीसें, 6 लाख हदीसें उन्हें ज़बानी याद थी। कितनी हदीसें? जिन्होंने नबी के बारे में लिखा है। जो बुखारी शरीफ की हदीस आप पढ़ोगे तो पूरी हदीस में नबी के बारे में, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, मेरे नबी की तिजारत कैसी थी, मेरे नबी की गुफ्तार कैसी थी, मेरे नबी की रफ्तार कैसी थी, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का खत कैसा था, मेरे नबी का रंग कैसा था, मेरे नबी का जवानी कैसी, मेरे नबी का बुढ़ापा कैसा, मेरे नबी का बचपना कैसा, मेरे नबी का दुनिया में आना कैसा, मेरे नबी का दुनिया से जाना कैसा। इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते। बेस वाला बटन भूल गए तो वो बेस बढ़ाकर रखो, ऐसा लग रहा है बच्चा बोल रहा है। आप लोगों का काम नहीं, आप मेरी बात सुने। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, असल में मैक अच्छा नहीं बोल रहा, और नहीं बोल रहा तो भाई मैं चाहता नहीं कि मैक को कहूँ कि नहीं बोल रहा अच्छा, मगर नहीं बोलता तो मजबूरी में कहना पड़ता है। ऐसी जीवनी खुदा की कसम, चाहे कोई बॉलीवुड का मास्टर रहा हो, हॉलीवुड का मास्टर रहा हो, दुनिया का मास्टर रहा हो, ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी जैसे मेरे मुस्तफा की मिलेगी। सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो टाइम क्या था? हर आदमी के बारे में होता है कि भाई फला आदमी फला तारीख में इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ। मेरे नबी का सुनो कि मेरा नबी पैदा हुआ तो उस वक्त ना रात है ना दिन है, टाइम ऐसा है, मौसम ऐसा है। कोई भी पैदा होता तो ये लिखा हुआ होगा कि फला दिन इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ, अरे यही लिखा हुआ होता नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं, आपके नबी के बारे में जब लिखा तो टाइम लिखा, आपके नबी के बारे में लिखा तो टाइम लिखा, और ये भी लिखा कि मौसम कैसा था, ठंडा था, गरम था, नरम था, कैसा था। तुम्हारे नबी के बारे में यहाँ तक लिखा है कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो न मौसम ठंडा था न मौसम गरम। कहाँ जा रहे हैं? अरे मत खाओ खाना, मैं बिल्कुल अच्छा कसम से नहीं बोल रहा तुम यार, मैं तो क्या कर रहा यार। न मौसम ठंडा था न गरम था, नबी तशरीफ लाए तो। मुसलमानों, तुम्हारे नबी की आमद का एक एक लम्हा आज भी ऐसे कैद है। उस वक्त न कैसेट है, न अखबार है, न वीडियो है, न ऑडियो है, न कैमरा है, न मोबाइल है जिसमें कैद किया जाए, कुछ नहीं था ना। मगर फिर भी नबी का एक एक लम्हा ऐसा कैद है कि आज का डिजिटल दौर भी मेरे नबी के सामने फेल है। सुभान अल्लाह बोल दो। फेल है, फेल। किसको याद कर रहे हो आप? याद करो तो मेरे नबी को याद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तुम्हें याद है? मेरे मुस्तफा की शादी याद करो, नबी के अब्बा की शादी याद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी, ऐसी मेरे नबी की सवाने हयात नहीं मिलेगी। हजरत इमाम बुखारी 6 लाख हदीसें ज़बानी याद हैं। उन्होंने किताब लिखी जिसको कहते हैं सहीहुल बुखारी। उस किताब में जो हदीसें लाए हैं, इमाम बुखारी की सच्चाई दयानतदारी का आलम यह था। जलसे में आने वालों में आपको बता दूं, आज कोई राइटर अगर किसी की तारीख लिखता है तो ऊपर नीचे कर देता है। अगर आज कोई रिपोर्टर कोई रिपोर्ट देता है तो आपको पता है बड़ी ऊंची नीची कर देता है। और आजकल तो गोदी मीडिया का दौर है, आपको पता है बड़ा ऊंचा नीचा किया जा रहा है। जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है, जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। बोला ऐसा है कि नहीं है? मगर मेरे नबी के बारे में लिखने वाला, मेरे नबी की हदीसों को जमा करने वाला, मेरे नबी के लबो रुखसार को लिखने वाला, खुदा की कसम कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसकी दयानतदारी को खरीदा जा सके, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर अगर चाहे इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीद ले तो दुनिया का माल कम पड़ जाएगा, मगर इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता,
इमाम बुखारी की बयानदारी को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे नबी के बारे में जिसने भी लिखा है, खुदा की कसम वो लिखने वाले भी लाजवाब हैं। और एक बात और सुने, मुआफ़िज़ान साहब बड़ा अच्छी तकरीर की, मुआफ़िज़ान साहब ने भी, आपने सुना? हाँ, अब इन्होंने खाना नहीं खाया मगर मैंने फिर भी रोक लिया, मैंने फिर भी इन्हें रोक लिया। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद ये खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आलिम अगर स्टेज पे हो तो उसके रहने की भी बरकतें होती हैं। अब है कि नहीं है? ये माशाअल्लाह आलिम दीन है, इनके रहने की भी इस स्टेज पे बरकत होगी। और आप लोग नबी के सच्चे गुलाम हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी भी बरकतें हैं। जितने खड़े होकर सुन रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बापों को सलामत रखे। किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। जिसके जिंदा है अल्लाह उनको हाजी हज्जन बनाए, इसलिए कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें इस काबिल किया है कि तुम किसी दुनिया नाच गाने का, आज नाच तमाशे का कोई प्रोग्राम देखने नहीं आए हो, नबी की मिलाद का जलसा देखने आए। अब सही बोल रहा है। आप हैं और कौन है ऑपरेटर? आप ही हैं, आप इधर बैठो। अब चले मत जाना उधर को। हाँ देखो इन्हीं का मैकअप सही बोलने लगा तो पता चला इनकी मिस्टेक होती है कि नहीं होती, इन्हीं का है, समझ रहे हैं आप? इन्हीं का मैकअप। आप इनाम लो मेरी तरफ से ना। अरे आप इनाम है, आप इनाम रखिए। आप तो अच्छा बजाओ, रोज इनाम ले हमसे। तवज्जो करें आप, अब मूड बनेगा। मैं अच्छा होता मूड बनता है कि नहीं? अब बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। पता नहीं कब मेरा तुम्हारे गांव में आना हो, आना भी हो कि नहीं आना हो, जिंदगी का कुछ पता थोड़ी है। इसलिए आप सुन लो आज जी भर भर के। आपने मोबाइलों में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, इंस्टा पे सुना होगा, लेकिन आज सुनो जी भर भर के। मुसलमानों, मैं अपनी कौम को कुछ बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम। मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा हूँ, इस वक्त बड़ा मुश्किल है सफर करना, मगर मैं सोच रहा हूँ अपनी कौम को कुछ बता के चला जाऊँ। आप सोचते होंगे कि मौलवी तकरीर करते हैं, इनका मकसद नजराना होता है, ये सोच आपकी गलत होगी। इसलिए कि अगर सिर्फ नजराना मकसद होता तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। 10-20 5 लाख 2-4-5 लाख 10-20 लाख रुपए लगा के आदमी बिजनेस करके आराम से एक जगह बैठ के अपनी दाल रोटी कर सकता है, लेकिन मकसद ये नहीं है। खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से सफर कर रहे हैं कि हमारी कौम को कम से कम कुछ न कुछ पता चल जाए। मेरी कौम बड़ी भोली भाली है। लोगों, आज दुनिया है, कोई भी आता है, कोई भी बाबा आता है, कोई भी बाबा आता है, पखंडी बाबा कुछ भी बात कह देता है, और लोग उससे ये नहीं पूछते कि ये बता कि ये जो तूने कहा इसका सबूत क्या है। पूछता कोई भी नहीं पूछता, कोई भी पूछता ही नहीं। कोई भी रिपोर्टर आ जाए, कुछ भी बयान कर दे, नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। लेकिन ये तेरा इस्लाम है, अगर कोई हदीस बयान करे तो पूछा जाता है इसकी सनद बयान करो। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के बयान कर दे, मैं कह के चला जाऊं कोई भी चीज के साथ ये हदीस है, तो कल को कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा, मौलाना सनद बयान करो। सनद बयान करना होगी, और सनद के बाद में भी हदीसों के दर्जे हैं। हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, मौजू है, हसन है, हदीसों के भी दर्जे हैं। तो उससे ज्यादा पेवर तो किसी का मजहब भी ना होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, सनद किसे कहते हैं? सनद सुन लें आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई बात बताई, आपने ये कहा, आपने एक बात ये कही कि दिल्ली के अंदर आग लग गई, तो सनद इसको कहते हैं। मौलाना फैजान तुमने ऐलान किया दिल्ली में आग लग गई, तुम बताओ तुमने किससे सुना? ये कहेंगे मौलाना अफजल से। तुमने किससे सुना? नाजिम साहब से। आपने किससे सुना? इनसे। आपने किससे सुना? इनसे। इनने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? वो कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली में आग लग रही। ये है सनद।
समझ रहे हैं आप? हजरत अबू हुरैरा ने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। आखिर पहुंच गई बात हजरत अबू बकर से सुना। अबू बकर तुमने किससे सुना? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। है हमारे जो मजहब पे उंगली उठाते हैं, अल्लाह की कसम अगर उनसे पूछ ली गई सनद बता देगा सनद। मेरी गारंटी अलाओ, किसी बाबा को मेरे सामने ले आओ, अगर किसी बात की सनद बता दे तो जो बात पाखंड फैलाते हैं इनसे पूछ लाओ, इसकी सनद बताओ और अपनी ही किताब से बताओ। अगर सनद बता सके तो, नहीं बता सकता। मगर मेरा इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, खुदा की कसम अगर कोई बात बताई जाती है तो बात बाद में बयान की जाती है, सनद पहले बयान की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सच्चा मजहब है यार तुम्हारा, बताइए कितना हक मजहब है, कितना सच्चा, कितना लाजवाब मजहब है। सुभान अल्लाह। आए तो तुम्हें इस मजहब के बारे में पता नहीं, लोगों इस्लाम के बारे में पता करो। और बयान करने वाला जिसने हम तक ये बातें पहुंचाई, जिन्होंने हदीसें लिखी, वो लिखने वाले कोई ऐरे गैरे नत्तु खैरे चंद सिक्के चंद दिरहम चंद दिनार में बिकने वाले नहीं थे, बल्कि खुदा की कसम उनकी हैसियत ये थी कि जिन्होंने बुखारी लिखी, जिसका नाम है इमाम बुखारी। जरा सुने, एक सफर पे जा रहे हैं इमाम बुखारी, कश्ती में बैठे हैं, कश्ती में, और सफर पे जा रहे हैं। इमाम बुखारी के पास 6000 अशरफियां हैं या 6 लाख, 6000 या 6 लाख अशरफियां हैं। कश्ती में जा रहे हैं, एक शख्स की नजर पड़ गई कि मौलाना आदमी और 6000 या 6 लाख अशरफियां इसके थैले में है। उसकी नीयत खराब हो गई, सोचने लगा कि अगर मैं दावा कर दूं ये अशरफियां मेरी हैं तो सारी कश्ती वाले ये बात मान जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे मौलवी पे कहां से आई इतनी अशरफियां, ये इसी की होंगी, मुझे मिल जाएंगी। और अगर फैसला भी होने लगा, आधे आधे पर फैसला हुआ, तो आधी तो फिर भी मिल जाएगी, आधी तो जैसे आज के जमाने में होता है, अगर मामला पंचायत पे आ जाए, किसी का माल किसी ने दबा लिया, पंच बैठ जाए, तो ज्यादातर पंच देखा गया आधे पे फैसला करते हैं। मेरे भाई ये बताओ, आधे पे फैसला तुम किस हैसियत से कर रहे हो? तुम कौन से जो है कानून के एतबार से कर रहे हो? अगर किसी के ऊपर किसी के 50,000 हैं और पंचायत बैठ गई, वो देने तैयार नहीं है, ये मानने तैयार नहीं है, तो पंच क्या करते हैं? आधे आधे पे फैसला कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तू आधा उसके ऊपर छोड़ रहा है, वो आधा कौन अदा करेगा? अगर किसी का माल किसी पे 100 रुपया है तो पूरा दिलाने की पंचायत करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बैठा ना करो, बैठा करो तो ये फैसले आधे आधे नहीं होना चाहिए, फैसले पूरे पूरे होना चाहिए। आजकल के पंचों का मसला होता है ऐसा, किसी की जमीन का मैटर हो, किसी के माल का मैटर हो, तो उसको फैसले पे कुछ 19-20 कर देते। नहीं, जिसका हक जितना है उसका बराबर दिलाया करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे, 6 लाख अशरफी आपके थैले में है। चोर की उचक्के की नजर पड़ गई, उसने सोचा अगर मैं शोर मचा दूं मेरी अशरफियां चुर गई, तलाशी दी जाएगी, इस मौलाना के थैले में निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो मैं कहूंगा मौलाना पे इतनी अशरफियां कहां से आई? कश्ती वाले भी मान जाएंगे, यार मौलाना पे इतनी कहां से आई? हाँ भाई, मौलाना पे इतनी कहां से आई? लोग मान जाएंगे, या तो मेरी पूरी अशरफियां मिल जाएंगी, पूरी नहीं मिली तो फैसला आधे आधे पर हो जाएगा। शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। इमाम बुखारी के कान में जब आवाज आई, आप समझ गए मामला खराब है। लोग इकट्ठे हो गए, कश्ती में सारे लोगों को जमा कर लिया गया। कहने लगा क्यों शोर मचाता? कहने लगा मेरी 6000 या 6 लाख अशरफियां भी चुर गई।
मुझे तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। मैं सबके सामानों की तलाशी लेना चाहता हूँ। जिसके सामान में भी मेरी अशरफियां मिलेंगी उसे चोरी की सजा दी जाएगी, जबकि अशरफियां इसकी नहीं थी, इसने नीयत खराब की थी। लोगों जरा गौर करो, जो कश्ती का अमीर था उसने कहा सबका सामान इकट्ठा किया जाए। सारों का सामान इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में जब सामान की तलाशी ली गई तो जलसे में आने वालों सबका सामान तलाश करते 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 आखिरकार इमाम बुखारी के सामान तक आ गया। उसे तक आना ही सामान तक था। उसने तो अशरफिया ही इनके पास देखी थी। कहने लगा सबका देख लिया। कहा किसी के पास नजर नहीं आई, किसी के पास अशरफिया नहीं मिली। तो कहा इनके मौलाना के सामान में देखो। तो किसी ने कहा मौलाना यार थोड़ी ना चुराएंगे, मौलाना के ऊपर क्यों शक कर रहा? कह रहा नहीं नहीं भाई देखो देखो। जब देखा तो आपके सामान में एक भी अशरफी नहीं, एक भी नहीं। लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे कि इनके सामान में नहीं होंगी, तूने खाली मुझे परेशान किया। थक के ये भी एक तरफ को एक कोने में बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ने लगी, लोग अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। खामोशी से इमाम बुखारी के करीब आ गया और करीब आके कहने लगा हुजूर ये बताइए अशरफियां थी तो चली कहां गई? मैंने खुद देखी थी हुजूर, चली कहां गई? अशरफियां मैंने देखी थी हुजूर, चली कहां गई? पूरे गांव के लोग सुने जरा, पूरे जितने जलसे में आए जरा सुने, हुजूर अशरफियां चली कहां गई? इमाम बुखारी ने फरमाया तूने कब देखा? हुजूर मैंने आपके सामान में देखी थी, तभी तो मैंने शोर मचाया था। इमाम बुखारी ने कहा सच बता तेरी अशरफियां चुरी थी? तो कहने लगा हुजूर सही बात ये आप सब में, सच में मेरी अशरफियां नहीं चुरी थी। मैंने तो आप ही के सामान में आप ही की देखी थी। मैंने शोर यूं मचाया था जैसे कहते हैं ना कि अगर चलेगा तो चल जाएगा और अगर पंचायत भी होने लगी तो आधी अधूरी तो मिल ही जाएंगी, मेरा नुकसान क्या है? इमाम बुखारी ने फरमाया हाँ हाँ मैं तेरे इरादा समझ गया था, मैं तेरी नीयत भांप गया था। तो कहा हुजूर ये अशरफियां चली कहां गई? इमाम बुखारी ने फरमाया जैसे ही तूने शोर मचाया था मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। मैं एक आलिम आदमी हूं, तेरी नीयत को समझ गया था। उसी वक्त मैंने अशरफियों के थैले को पकड़ा समंदर में फेंक दिया था। कहा हुजूर आपको क्या मिल गया फेंकने से? अगर आप ना फेंकते पंचायत भी होती तो आधी अधूरी तो आपको मिल ही जाती, आधी आपके पास रह जाती, आधी मुझे मिल जाती। फेंक के आपको क्या मिल गया? इमाम बुखारी ने कहा सुन, हाँ हाँ अगर पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता। लेकिन सुन मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी का धब्बा लग जाता। मैंने सोचा कहीं धब्बा ना लग जाए मेरे दामन पर, चाहे झूठा ही सही मगर धब्बा तो होता। और मुझे नबी की हदीसों को आगे बढ़ाना है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौर करें जरा गौर करें। आदमी सोचता चाहे यार बात जाए तो बाय, लेकिन पैसा आ जाए, झूठ कितने भी बोलना पड़े, पैसा आ जाए, बात कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, इज्जत कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए। कुर्बान जा इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने नबी की हदीसों को क़यामत तक के लिए लोगों को पहुंचाना था। अगर ये मेरे दामन पे झूठा ही सही धब्बा लग जाता 100 में 99